अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नाजियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप लोगों का बेतहाशा प्यार और मुझे और मेरी हौसला अफजाई करता है कि मैं आपके लिए नित नई डिशेस लेके आऊँ। बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरी रेसिपीज़ को बड़ा पसंद किया। इसी वजह से मैं आपके लिए मज़ीद यूनिक रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ अपने चैनल पर। आज मेरे चैनल पर ग्रेप फ्रूट वाली फ़िश होगी, तो चलिए देखते हैं कि इसको मैंने कैसे तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि फ़िश का आगे से मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ अपनी वीडियोस में, तकरीबन 2-3 तरीके की मैं आपको फ़िशेस सिखा दूँगी। फ़िशेस का आगे से मौसम आ रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। ये बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है और इसमें सबसे पहले जाएगा 1 टीस्पून नमक का, ठीक है। और उसमें 1 टीस्पून ही आप रेड पेपर डाल दें। उसके बाद आपने डाल देना है धनिया पाउडर आपने डाल देना है 2 टीस्पून। और 1 टीस्पून आपने ज़ीरा शामिल कर देना है या ज़ीरा पाउडर शामिल कर लें। हाफ़ टी स्पून आपने इसमें हल्दी का डालकर इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेना है। लेकिन उससे पहले आज आपको जो चेंजिंग होगी हमारी फ़िश में वो ये होगी कि इसमें ग्रेप फ्रूट जाएगा। लेमन जूस की जगह इसमें ग्रेप फ्रूट जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको निचोड़ लेते हैं। इसमें ग्रेप फ्रूट हाथों की मदद से नहीं निचोड़ा जा सकता था, इसलिए मैंने हाफ़ जो था वो इसमें निचोड़ लिया है। सीड इसके आप रिमूव कर लीजिएगा, ठीक है। और हाफ़ जो है वो हम उसकी कोटिंग में निचोड़ लेंगे, ठीक है। और इसको भी हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेते हैं ताकि तमाम मसाले जो हैं वो मछली को अच्छे तरीके से लग जाएं। और इसको भी हमने 1 घंटे के लिए कम से कम मैरिनेट रखना है। अगर आप ओवरनाइट इसको फ्रिज में रख लें तो क्या ही बात है। तो चलिए, जब तक उसको मैरिनेट मछली के लिए हमने रखा है तब तक मैं इसमें जो कोटिंग होनी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने हाफ़ कप बेसन का लिया है और हाफ़ कप मैंने मैदे का लिया है। और इसमें 1 टीस्पून क्रश चिली हम शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का जाएगा, हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी जाएगी और इसमें थोड़ी सी हम 2 पिंच के करीब सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और बाकी की हम ब्लैक पेपर इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब। इससे ज़रा टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और इनको मिक्स कर देते हैं और इसी में ही हम बाकी का जो हाफ़ ग्रेप फ्रूट है वो मिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, बाकी पानी की ज़रूरत पड़ती है तो साथ हम वो भी ऐड कर लेंगे। ये देखिए, ग्रेप फ्रूट वाला जूस इसमें कम पड़ गया है, तो अब ऐसा करेंगे, थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसकी पतली पतली कोटिंग तैयार करनी है। फ़िश के लिए ज़्यादा मोटी कोटिंग बेहतरीन नहीं रहती। तो चलिए ये देखें, बस इतना सा पतला हमने इसको रखना है। रहमानिर्रहीम। इस फ़िश को हम पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर जब फ्राई हो जाएगी ना तो इसको बेसन की कोटिंग करके दोबारा फ्राई करेंगे। इस फ़िश को हमने बस मुनासिब हद तक फ्राई करके उसको निकाल लेना है, बस इतना ठीक है। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो उसको दोबारा हम कोटिंग करके फिर से फ्राई करेंगे बेसन वाली को। ये देखें, फ़िश हमारी ठंडी हो चुकी है, रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। इसको मैंने कोटिंग की है और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको आपने बिल्कुल दरमियानी आंच पर फ्राई करना है, बल्कि दरमियानी से भी थोड़ा सा कम, ताकि बेसन जो है वो जले ना। इसको मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है, यकीन जानिए कमाल का टेस्ट है, अंत का। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसमें जो मैंने ग्रेप फ्रूट का टच दिया है ना, कमाल का टच है। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए दोनों साइडेड से। अब हम इसको निकाल लेते हैं फाइनल लुक के लिए। तो ये है ग्रेप फ्रूट वाली फ़िश की फ़ाइनल लुक। कितनी ज़बरदस्त लग रही है, खाने में भी वाकई लाजवाब है। इसका थोड़ा सा यूनिक सा टेस्ट है। मेरी इस रेसिपी को आज ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।